हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि कैसे अपन कोई भी गिवन सीरीज़ को पता कर सकते हैं कि ये सीरीज़ एपी है या नहीं है, और बात करी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन की। अब अगर बात करें अपन कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ जनरल टर्म्स की, जनरल टर्म्स में सबसे पहले बात करें फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी। फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी, जनरल टर्म्स की बात करें, कुछ टर्म्स जो यूज़ करेंगे अपन ड्यूरिंग द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी, कोई भी आपको सीरीज़ दे जो उसका फर्स्ट वाला टर्म है उसको अपन जो है वो जनरली डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी जो है वो जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल ए। जैसे अपन ने कोई सीरीज़ लिखी है 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, तो आपको कोई पूछे कि इस एपी में, इस सीरीज में जो है वो आप इसका फर्स्ट टर्म बताएं, तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो कि फर्स्ट टर्म ए इज 7, ए इज 7। दूसरी जो इंपॉर्टेंट टर्म जो है, टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करेंगे अपन इसमें, वो है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। जब अपन डेफिनेशन पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो ये अपन ने बात करी थी क्या कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीरीज होती है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होता है। कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। और अपन ने बात करी थी कि अगर किसी सीरीज में सक्सीडिंग टर्म जो है वो प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पे अगर मिल रहा हो तो वो सीरीज जो है वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। तो वो जो फिक्स नंबर अपन ऐड कर रहे हैं अगली टर्म ऑब्टेन करने के लिए, पिछली टर्म में या प्रीवियस टर्म में जो एक फिक्स नंबर अपन ऐड कर रहे हैं, जैसे अपन को बोल रखा है, कोई सीरीज दे रखी है 12, 15, 18 एंड सो ऑन, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 12 है, और आपको बोले कि अगली टर्म कैसे ऑब्टेन करी, तो अपने बोला कि एक फिक्स नंबर 3 है, वो ऐड करते जा रहे हैं और अपने को अगली टर्म जो है इस सीरीज की मिलती जा रही है, इस एपी की मिलती जा रही है। तो ये फिक्स नंबर जो है इसको अपन एक स्पेशल टर्म या स्पेशल बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो क्या हो जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एनी एपी इज कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एनी एपी इज कॉमन डिफरेंस। इट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल डी। किससे डिनोट करते हैं इसको? स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। मान लो अपने पास कोई एपी है एक जिसका पहला टर्म A1 है, दूसरा टर्म है A2, तीसरा टर्म है A3, A4 एंड से nth टर्म है इसका AN। इसका nth टर्म क्या है? AN है। तो आपको अगर कोई बोले कि इसका फर्स्ट टर्म बताएं, इसका फर्स्ट टर्म बताएं, तो आप क्या बोलोगे कि फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A एंड इट इज A1। A क्या है इसका? A1 है। और आपको कोई बोले कि कॉमन डिफरेंस बताएं, तो कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन से अपने को ये पता है कि द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एनी एपी। तो कोई भी दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो डी यहाँ क्या हो जाएगा? कंसेक्यूटिव टर्म्स में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी बोल सकते हैं A2 माइनस A1। या अपन अगली टर्म्स भी ले सकते हैं, सेकेंड और थर्ड भी ले सकते हैं, या बोल सकते हैं A3 माइनस A2, या बच्चों बोल सकते हैं A4 माइनस A3। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और यूजिंग दिस फॉर्मूला A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 अपन इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब बात करें जनरल फॉर्म एंड nth टर्म ऑफ एनी एपी। जनरल फॉर्म और nth टर्म ऑफ एनी एपी। तो चलिए, अपने को कोई एक टर्म दे रखी है A, कि आप एक ऐसी एपी बनाएं जिसका पहला टर्म या फर्स्ट टर्म क्या हो? A हो, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो? D हो। तो लिखते हैं क्या कि पहला टर्म तो अपने को ऑलरेडी गिवन है, क्या है? A है, और सिंस दिस इज एन एपी, तो अगली टर्म यानी सेकेंड टर्म जो है वो कैसे ऑब्टेन करेंगे? कैसे ऑब्टेन करेंगे कि सब पिछली टर्म जो होती है ना उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। पिछली टर्म जो होती है उसमें क्या कर दो? कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, अपने को अगली टर्म मिल जाएगी। तो सेकेंड टर्म के लिए क्या करें? फर्स्ट टर्म जो है A, उसमें अपना कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स नंबर जो है वो ऐड कर दिया D, तो दूसरी टर्म मिल गई, सेकेंड टर्म मिल गई। अब आपको बोले थर्ड टर्म बताओ, तो थर्ड टर्म में आप क्या करेंगे कि पिछली जो टर्म है यानी कौन सी वाली? सेकेंड वाली जो टर्म है वो उठाएं और उसमें क्या करते हैं? वो फिक्स नंबर
ऐड कर दें, उसमें क्या कर दें, वो फिक्स नंबर ऐड कर दें। ये तो है पिछली टर्म, प्रीवियस टर्म या प्रीसीडिंग टर्म, और उसमें अपन ने क्या कर दिया, वो फिक्स नंबर डी कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड कर दिया, तो थर्ड टर्म मिली। तो ये हो गया आपका A1 पहला टर्म, ये हो गया A2 सेकेंड टर्म एंड A3 थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म की अगर बात करें तो थर्ड टर्म लिखो पहले, थर्ड वाली क्या है, A प्लस D, और इसमें क्या कर दें, फिक्स नंबर ऐड कर दे अगेन D। तो ये क्या हो गया अपने पास है, A4 हो गया, और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। अब अगर बात करें इसको सोल्व करके अपन लिखें तो फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म इज A प्लस D, थर्ड टर्म इज A प्लस 2D, फोर्थ टर्म इज A प्लस 3D। बच्चों अगर बात करें अपन कि ये फर्स्ट टर्म थी तो यहाँ D नहीं है, या यूं बोले 0D है, यहाँ D नहीं है, इसका मतलब 0D है। ये टर्म कौन सी है, सेकेंड, कौन सी टर्म है, दूसरी टर्म है, सेकेंड टर्म है, तो यहाँ D कितना है, 1 है। ये टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म है, तो यहाँ D कितने हैं, 2 है, 2D। ये फोर्थ टर्म है तो यहाँ D कितने हैं, 3 है। अगर आपको बोले कि A फिफ्थ बताओ तो आप क्या बोलोगे कि ये तो सिंपल है सर, इसमें क्या करें अपन A प्लस 4D कर दें, यानी जो टर्म पूछी है उसमें से क्या करें अपन, D जो है उससे एक कम ले लें। तो आपको कोई बोले A सिक्स्थ बताओ तो आप क्या बोलेंगे कि बहुत सिंपल है कि आपने सिक्स्थ पूछा है तो D कितने कर दें, 5 कर दें। तो ये है एक जनरल एपी, ये क्या है, एक जनरल एपी। तो इसी सीरीज में अगर आपको कोई पूछे कि इसकी nth टर्म बताएं, कौन सी टर्म बताएं, nth टर्म या an बताएं, तो आप क्या करेंगे कि सर सिंपल है, फर्स्ट टर्म लें और जो टर्म पूछिए, कौन सी पूछिए, nth टर्म पूछिए, तो इसमें से क्या करें, एक कम कर दें। जैसे यहाँ कर रहे हैं ना अपन, सेकेंड टर्म है तो एक ही D है, थर्ड टर्म है तो 2D है, एक कम। फोर्थ टर्म है तो कितने D है, 3 ही D है, 3D है। फिफ्थ टर्म है तो कितने D है, 4D है। सिक्स टर्म है तो कितने D है, 5D है। सिमिलरली nth टर्म या n है यहाँ, तो यहाँ कितने D हो जाएंगे, n माइनस 1D हो जाएंगे। तो ये अपने का क्या हो गया, ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया है किसका, किसी भी एपी का nth टर्म फाइंड करने का। कब, जब अपने को A और D क्या हो, पता हो। अब इसमें जो है वो अपने को क्वेश्चन जो है वो कई तरीके से बना सकता है, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। पहले एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं 5.1 का, कि कैसे आपको जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं जनरल एग्जांपल लेता हूँ कि कोई एपी है, उसकी फर्स्ट 4 टर्म पता करें, जिसका A तो हो 2 और D हो 3। ऐसे क्वेश्चन मिलेगी आपको कि एक सीरीज बनाएं, आप एक एपी बनाएं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएं, जिसका फर्स्ट टर्म आपको दिया है A और D कितना दिया है, 3 दे रखा है। तो अपन सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म A1 होता है A, तो क्या लिखा 2। दूसरा टर्म बताएं A2, तो दूसरा टर्म पूछा है तो A प्लस क्या करेंगे, D करेंगे, एक कम D करेंगे। तो A कितना है 2 और D कितना है 3, क्या मिलेगा 5। आपको पूछे तीसरा टर्म बताएं, थर्ड टर्म बताएं, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे A प्लस थर्ड पूछा है तो यहाँ क्या करेंगे, 2D करेंगे। अब 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 तो कौन, वैल्यू ऑफ A, D की वैल्यू कितना है 3 और 2 इंटू 3, क्या मिलेगा आपको, 2 3 जा 6 प्लस 2 8। सिमिलरली आप A4 भी बता सकते हो, कैसे, A प्लस 3D से, वैल्यू ऑफ A इज 2, 3 इंटू D इज 3, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 इज 11। तो सीरीज क्या बन जाएगी आपकी, पहला टर्म 2, फिर 5, फिर 8, 11 एंड सो ऑन। तो यूजिंग जनरल टर्म या फिर nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी सीरीज को या कोई भी एपी को डेवलप कर सकते हो। उस पर सीरीज की जो है वो अगली जो टर्म है वो आप बता सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला जो है nth टर्म का वो क्या है, ए एन इज गिवन एज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जो है वो अपने को काफ़ी यूज़ आने वाला है। दूसरा जो 5.1 एक्सरसाइज है उसमें आपको कुछ सीरीज दी होंगी, उनको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या ये सीरीज जो है वो एपी है या नहीं है। एक एग्जांपल मैं उठाता हूँ वहीं से कि एक सीरीज है ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन, क्या ये सीरीज एपी है या नहीं है। तो अपने को पता है कि कोई भी सीरीज को एपी होने के लिए ज़रूरी है कि उनकी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो अपन देखते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, यानी A2 माइनस A1 करके देखते हैं। तो क्या मिलेगा अपने को, ए स्क्वायर माइनस ए, या फिर A कॉमन और A माइनस 1। अब A3 माइनस A2 करके देखते हैं,
अब A3 माइनस A2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। पहली दो टर्म्स का ले लिया डिफरेंस, क्या आया, ये आया, A इंटू A माइनस 1 आया। अब अगली दो टर्म का और डिफरेंस लेते हैं, लगातार टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं, तो क्या मिलेगा देखते हैं, A³ माइनस A², यहाँ कॉमन आ जाएगा आपके पास A² और अगेन ब्रैकेट में A माइनस 1। अब अगर अपन गौर करें तो पहली दो टर्म के बीच का डिफरेंस ये है और अगली दो टर्म के बीच का डिफरेंस ये है, जो कि सेम नहीं है, तो ये सीरीज जो है वो AP नहीं है। तो ऐसे अपन पता कर सकते हैं कि क्या कोई सीरीज जो है वो AP है या नहीं है। अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कैसे हो सकते हैं, इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कि कोई भी आपको सीरीज दे दे और सीरीज देने के बाद ये पता पूछे कि आप इसकी nth टर्म पता करें। जैसे एक सीरीज देती है, कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, एक 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। आपको बोला कि इस AP का 25th टर्म पता करो क्या है, इस AP का क्या पता करो, 25th टर्म पता करो क्या होगा। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं, अपने को जो गिवन है A दे रखा है, कितना है 2, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, और पता करते हैं D, कॉमन डिफरेंस, दो किन्हीं दो टर्म के बीच का डिफरेंस, 5 माइनस 2, सेकेंड माइनस फर्स्ट क्या मिला, 3 मिल गया। तो A मिला 2 और D मिला 3, और पूछा क्या है, 25th टर्म पूछा है। तो अपने को पता है कि nth टर्म फॉर्मूला क्या होता है, A nth इज गिवन एज A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये लिखने के बाद अपन देखते हैं कि वैल्यू ऑफ n कितनी है, वैल्यू ऑफ n कितनी है। तो n है, कौन सी टर्म पूछी है, 25th टर्म पूछी है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो A25 पता करना है अपने को, कौन सा टर्म पता करना है, 25th टर्म पता करना है। तो वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगी, 25। A की वैल्यू कितना 2 है, n कितना है 25 माइनस 1, D कितना है 3, तो 2 प्लस 24 इंटू 3, 72 प्लस 2 गिव्स 74। तो 25th टर्म ऑफ दिस AP इज 74। सिंपली अपन ऐसे भी लिख सकते थे इसको, फॉर्मूला नहीं लिखते तो क्या करते कि 25th टर्म पूछा है तो क्या हो जाएगा A प्लस 24D, की जितनी टर्म पूछी है D उससे क्या करना है, एक कम लेना है। तो बहुत सिंपल अपन यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं इन द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैं और उठाता हूँ, एक क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का, क्या कि एक AP है जिसका 6th टर्म दे रखा है, एक AP है जिसका 6th टर्म 19 दे रखा है और 17th टर्म जो है वो 41 दे रखा है, और पता करना है क्या, 40th टर्म पता करना है। क्या पता करना है कि इस AP का 40th टर्म जो है वो पता करके बताएं कि वो क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या गिवन है उस क्वेश्चन में। अपने को क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं कि the 6th term of an AP is 19 and 17th term of AP is 41, then find out 40th term of the AP। तो दे रखा है अपने को क्या, 6th टर्म को जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, A प्लस 5D, कि A पहला टर्म, 6th टर्म है तो D कितने 5, और ये कितना दे रखा है बच्चों अपने को 19 दे रखा है, कितना दे रखा है 19 दे रखा है। और दूसरा कंडीशन क्या है अपने पास 17, कि 17th टर्म जो है वो 41 है। तो 17th टर्म अगर अपन गौर करें तो कैसे लिखेंगे जनरल फॉर्म में, A प्लस 16D, क्या लिखेंगे A प्लस 16D, और ये कितना है, ये कितना है 41 है। अब पूछा क्या है वो देख लेते हैं, पूछा है अपने को A40, तो A40 क्या हो जाएगा A प्लस 39D। तो अब बच्चों दिक्कत ये है कि A और D अपने को पता नहीं है, दिक्कत क्या है कि A और D अपने को पता नहीं है। अगर A और D अपने को मिल जाए तो अपन इजीली 40th टर्म जो है वो बता सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अपने को दो कंडीशन इस क्वेश्चन में दी गई है, क्या कि A प्लस 5D का वैल्यू कितना है 19 है और A प्लस 16D का वैल्यू कितना है 41 है। तो ये इक्वेशन आपकी जो है वो 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सोल्व कर सकते हैं अपन इजीली, कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो सब्ट्रैक्ट अगर कर दें अपन इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को, तो सिंबल चेंज करने के बाद क्या मिलेगा आपको, A से A कैंसल्ड आउट, प्लस 5D माइनस 16D गिव्स माइनस 11D एंड प्लस 19 माइनस 41 गिव्स माइनस 22। तो D comes out to be negative, negative will be cancelled out, D comes out to be 2, 22 by 11। तो यहाँ D मिल गया अपने को 2,
और वैल्यू ऑफ डी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में अगर अपन पुट करें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है, देखें, a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 19, a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 19 या a इज इक्वल्स टू 9। तो अपने पास यहाँ 40 टर्म पता करने के लिए दो चीज़ चाहिए थी, क्या, a और d दोनों अपने को मिल गई। a कितनी मिली बच्चों, a मिला आपको 9 और d मिला है 2, तो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, a 40 बता सकते हैं कि a की वैल्यू 9 पुट करी, 39 इंटू डी की वैल्यू जो है वो 2 पुट करी और सोल्व करते हैं अगर इसको तो 9 प्लस 78 के 87। तो जो एपी आपको दे रखी थी या जो भी कंडीशन एपीज के लिए दे रखी थी उन कंडीशन के बेस पे उस एपी का 40th टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन जनरल जो nth टर्म ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो फॉर्मूला है वो अपन ने पता किया कि कैसे अपन ने बनाया ये फॉर्मूला, कैसे डिराइव किया और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखी। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड जो है वो कुछ और प्रॉब्लम्स आपकी बुक में है, आप सॉल्व करें। और अगली वीडियो में अपन बात करेंगे कि किसी भी एपी का नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन कैसे किया जाता है, कैसे उसका फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे और कैसे उस फॉर्मूला को क्वेश्चंस में या प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।